राधे राधे दोस्तों, हो रही हैं द्रौपदी के स्वयंवर की तैयारियां। तो चलिए आज का एपिसोड आपको बताते हैं जहाँ शो की शुरुआत होती है। द्रौपदी अपनी हृदय की बात श्री कृष्ण से कहती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसका मतलब तुम्हारे हृदय ने किसी और को निमंत्रण दे दिया है। द्रौपदी कहती हैं, जी हाँ, मुझे यहाँ आए किसी भी राजा में अपना पति नहीं दिखाई देता, मुझे कोई भी भाया नहीं है। और क्या ऐसा हो सकता है कि ब्राह्मण भी भाग ले सकते हैं इस स्वयंवर की प्रतियोगिता में? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा कोई लिखित रूप से नहीं है कि कोई भी ब्राह्मण स्वयंवर में हिस्सा नहीं ले सकता है। तो द्रौपदी कहती है, तो फिर आपको शीघ्र ही पिताश्री से बात करनी चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं नहीं बात करूँगा, बात तुम्हें ही करना होगा। तुम यज्ञ सैनी हो, तुम संसार की समस्त स्त्रियों के लिए उदाहरण हो, और सबसे पहले तुम्हें भविष्य बदलने के लिए वर्तमान को बदलना होगा। तुम्हें स्वयं ही जाकर ध्रुपद से बात करनी होगी। वहीं शकुनी अंगराज कर्ण से कहता है कि क्या तुम अपना ऋण नहीं चुकाओगे? अपनी ऋण को चुकाओ और स्वयंवर में हिस्सा लेकर द्रौपदी को दुर्योधन को समर्पित करो। अब इस पर क्रोधित हो जाता और कहता है कि आप मेरे मित्र से ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी शकुनी कहता है कि नहीं, कर्ण क्षत्रिय बनने की कोशिश कर रहा है, तो उससे क्षत्रिय के भांति कोई भी ऋण नहीं रखना चाहिए। तभी अंगराज कर्ण कहते हैं कि किसी को भी किसी का ऋण नहीं रखना चाहिए। मैं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूँगा और अपने मित्र को द्रौपदी समर्पित करूँगा। तभी वहाँ पर कान्हा आ जाते हैं और वो अंगराज कर्ण को समझाते हैं कि ऐसा करना अनुचित है। आप खुद सोचो, क्या आप द्रौपदी को चाहते हो? इस पर कर्ण कहते हैं, नहीं, वो तो मैं अपने मित्र के लिए चाहता हूँ, वो दुर्योधन की इच्छा है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि आप अपने सामर्थ्य के बल पर ये सब कुछ प्राप्त किए हो। दुर्योधन ने मात्र आपको एक राज्य दिया है, और वो भी अपने स्वार्थ के लिए, ताकि वो आपको पांडव के सामने खड़ा कर सके। बाकी आप खुद सोच सकते हो। और वो वहाँ से चले जाते हैं। अंगराज लेकिन अभी भी अपने मित्र के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं। अब इधर शकुनी जाते हैं शिखंडिनी के पास मौका देके, और शिखंडिनी से कहते हैं कि आपको अभी भी भीष्म का पतन करना है ना, और अगर पतन करना है तो उसके लिए आपको हस्तिनापुर चलना होगा। यदि द्रौपदी का विवाह दुर्योधन से हो जाता है तो आप हस्तिनापुर आ सकती हैं और आप वहां आकर भीष्म का पतन कर सकती हैं। तभी शिखंडिनी को क्रोध आता है और वो कहती है, मैं अपनी बहन को लक्ष्य बना के किसी का पतन नहीं करना चाहती हूँ, मुझे जो भी करना है वो मैं स्वयं कर लूँगी। वहीं शो में आगे दिखाया गया जहाँ पर दाव कान्हा के साथ महाराज ध्रुपद के पास होते हैं और वो प्रतियोगिता का परीक्षण कर रहे होते हैं। वो देखते हैं कि यहाँ पे तो कोई ना लक्ष्य है ना धनुष है, तो फिर कैसे होगी प्रतियोगिता? तभी महाराज ध्रुपद कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रतियोगिता होगी उसे विश्व का सबसे वीर योद्धा ही जीत सकता है। तो वो कान्हा से कहते हैं, क्या इतनी कठिन परीक्षा स्वयं अर्जुन भी पास कर पाएगा? तभी श्री कृष्ण कहते हैं, बस जिसके अंदर धैर्य होगा और वो अपने पराक्रम से जरूर इस प्रतियोगिता को पास कर लेगा। इधर पांडव नगर में प्रवेश कर रहे होते हैं, लेकिन सिपाही रोक देता और कहता है, तुम्हें दूसरे द्वार से आना चाहिए, ये सिर्फ जो प्रतियोगिता में सम्मिलित होने आए हैं उनके लिए है। अब ये बात सुनकर पांडव को क्रोध आता है। अर्जुन कहता है कि मुझे यहाँ से जाने दो, लेकिन वो सैनिक कहता है, तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम क्या विश्व के श्रेष्ठ धनुधर अर्जुन हो? चलो जाओ यहाँ से, दूसरे द्वार से जाओ। तभी युधिष्ठिर कहते हैं कि चलो हम लोगों को दूसरे द्वार से चलना चाहिए और यज्ञ संपन्न करके दान लेकर यहाँ से जाना चाहिए। इधर राधा राम नाम ले रही होती हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण पहुँचते हैं और कहते हैं कि मैं एक क्षण में सब कुछ ठीक कर सकता हूँ।
मैं सबको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। तभी राधा कहती है नहीं कृष्ण तुम ऐसा नहीं करोगे, सब कुछ अपने प्रेम से बदलना चाहती हूँ और वो मैं कर लूँगी। और सोचती हैं कि जो उद्देश्य से श्री कृष्ण अपनी यात्रा में गए हैं वो कैसा चल रहा है, श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं। आज का एपिसोड तो यहीं ख़त्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे सभी योद्धा सम्मिलित हो जाते हैं प्रतियोगिता में और होता है प्रतियोगिता का शुभारंभ। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सीरियल रिपोर्ट टाइम को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।